हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस एटीएस पॉइंट में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है मन लगा कर रहे होंगे। आज का हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के गोधले हिंदी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है विष के दांत, इस पार्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हर सवाल का जवाब मेरे आंसर देने से पहले आप लोग दें और मेरे आंसर से मिलाएं और फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कुल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, जो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो विष के दांत कहानी के रचयिता है, आपको ऑप्शन ए में दिया है अमरकांत, बी में है नलिन बिलोचन शर्मा, सी में है यतेंद्र और डी में है मैक्स मुलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। और आता है क्वेश्चन नंबर दो में दिया हुआ है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए है 1914, बी में है 1915, सी है 1916 और डी में है 1917। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी होगा, 1916 ईस्वी। सवाल नंबर 3 में देखते हैं। 3 में दिया हुआ है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है सिमरिया, बी में है बलिया, सी में है उन्नाव, डी में है पटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा पटना। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि विष के दांत पाठ की विद्या है, यानी यह निबंध है। ऑप्शन बी में दिया है व्यक्ति चित्र है, सी में दिया है कविता, डी में दिया है कहानी। तो आपको पता है यह पाठ एक कहानी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर 5 में है कि गिरधर लाल का बेटा है। ऑप्शन ए में है खोखा, बी में है काशू, सी में है मदन, डी में है आलो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, ऑप्शन सी होगा मदन। सवाल नंबर 6 देखते हैं। 6 में दिया हुआ है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए में है विष के दांत, बी में है बहादुर, सी में है मछली, डी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन जो है ए होगा, विष के दांत। सवाल नंबर 7 आता है। 7 में दिया है कि मदन किसका बेटा है। जो ऑप्शन ए में है सेन साहब का, बी में है गिरधर लाल का, सी में है सोफर का, डी में है अखबार नवीस का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होगा, गिरधर लाल का। सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 5। उनकी जो है 5 लड़कियां थी। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां हैं। ऑप्शन ए है गिरधर लाल की, बी में है सोफर की, सी में है सेन साहब की, डी में है पत्रकार महोदय की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सेन साहब की। सवाल नंबर 10 में दिया हुआ है कि नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। ऑप्शन ए में है मदन, बी में है खोखा, सी में है रजनी, डी में है शेफाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, खोखा। सवाल नंबर 11 देखते हैं। 11 में दिया हुआ है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन ए में है बेटियों के अनुसार, बी में है खोखा के अनुसार, सी में है मदन के अनुसार, डी में है गिरधर के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, खोखा के अनुसार। और आता है सवाल नंबर 12 में दिया है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। ऑप्शन ए है मदन, बी में है मदन के दोस्त, सी में है सेन साहब, डी में है गिरधर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए होगा, मदन ने उसका जो है दांत तोड़ डाला। सवाल नंबर 13 में दिया है कि सेन साहब की कार की कीमत है। ऑप्शन ए में है 7,500, बी में है 8,500, सी में है 9,500 और डी में है 7.5 लाख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 7,500 यानी 7,500 रुपये। सवाल नंबर 14 में दिया हुआ है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, खोखा, जिसे काशू भी कहा गया है। सवाल नंबर 15 में हम लोग देखेंगे कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश डैश से। ऑप्शन ए में है खोखा, बी में मदन, सी में सीमा, डी में शेफाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा, खोखा। सवाल नंबर 16 आता है। 16 में दिया गया है। सवाल नंबर 16 में दिया गया है कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है। तो ये जो गद्यांश जो है विष के दांत पाठ से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखते हम लोग सवाल नंबर 17 को। 17 में दिया है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो आपको पता है कि इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, काली रंग की थी। और हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 18।
18 नंबर सवाल में दिया है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो इस गद्यांश के लेखक जो है नलिन मिलोचन शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आता है सवाल नंबर 19 में दिया है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो आपको आंसर में मिला है चैप्टर में मध्य वर्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आता है सवाल नंबर और देखते हैं सवाल नंबर 20 में दिया हुआ है कि सेन साहब अपने सवाल नंबर 20 में दिया है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो उसको जो है बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और आता है सवाल नंबर 21 में दिया हुआ है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? ऑप्शन ए में है मदन, बी में है काशू, सी में है सोफर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, काशू। और आता है सवाल नंबर 22 में दिया गया है कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है, यानी ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? जो आपको ए में दिया है विष के दांत, बी में है शिक्षा और संस्कृति, सी में है बहादुर, डी में है मछली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए होगा, विष के दांत। और आता है सवाल नंबर 23 में दिया है कि खोखा के पिता है। ऑप्शन ए में है गिरधर लाल, बी में है सेन साहब, सी में है पत्रकार, डी में है अखबार नवीस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, सेन साहब। सवाल नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 24 में दिया गया है किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? जो ऑप्शन ए है खोखा के लिए, बी में है मदन के लिए, सी में है बेटियों के लिए, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, खोखा के लिए। और आता है सवाल नंबर 25 नंबर सवाल में दिया गया है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका है? जो ऑप्शन ए में है सेन साहब का, बी में है पत्रकार महोदय का, सी में है गिरधर लाल का, डी में अखबार नवीस का। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी पत्रकार महोदय का।
सवाल नंबर 26 में देखते हैं, दिया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। ये पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये जो है यह बात ये सेन साहब कहा है। किसने कहा है? सेन साहब। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, सेन साहब। आता है सवाल नंबर 27 में दिया गया है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किराने थे। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 28 में लोग देखते हैं, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और आता है सवाल नंबर 29 में दिया गया है कि किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? तो वह है सेन साहब की। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी होगा। सवाल नंबर 30 में दिया गया है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? तो वह खोखा की। ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 31 देखते हैं। 31 में दिया है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और देखते हैं सवाल नंबर 32 में है कि कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो विष के दांत। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 33 में है कि दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? यहाँ पे पुत्र होगा, तो वह जो है नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 34 में देखते हैं, दिया है कि मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करने वाली कहानी कौन है? तो यह कहानी जो है विष के दांत। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर जो है 35 में दिया गया है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सेन साहब है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और आता है सवाल नंबर 36 में दिया गया है कि काशू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? जो ऑप्शन ए में है हड्डी और मांस की लड़ाई, बी में है बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, सी में उपयुक्त दोनों, डी में इनमें कोई नहीं। तो ये जो बात जो है ऑप्शन सी होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इस लड़ाई के संबंध में कहा गया है कि यह लड़ाई हड्डी और मांस की थी और बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 37 में है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल मदन को क्या करता है? तो वह जो है लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 38 में दिया गया है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? तो वह जो है अखबार नवीस थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी होगा। सवाल नंबर 39 आता है। सवाल नंबर जो है 39 आता है और 39 नंबर सवाल में दिया गया है। सवाल नंबर 39 हम लोग देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? स्कूल की पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? तो वह पटना के अंदर जो है कॉलेजिएट स्कूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई थी। और आता है सवाल नंबर 40 में दिया गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे, वह कहाँ के जो है प्रधानाध्यापक रहे? जो ऑप्शन ए में है हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा के, बी में है रांची विश्वविद्यालय के है, सी में है पटना विश्वविद्यालय के, डी में है उपयुक्त सभी। तो वह इन सभी विद्यालय के वह प्राध्यापक रहे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 41 में दिया गया है कि काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी, तो वह जो है सेन साहब की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और आता है सवाल नंबर 42 में दिया है कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 जो है दांत तोड़ डाले। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 43 में लोग देखते हैं। 43 में दिया है कि विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो वह जो है सेन साहब की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और आता है सवाल नंबर 44 में है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मार। और हम लोग जो है इसके टोटल 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बैंक वाले भी क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और इन सभी सवालों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन 1 में दिया है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, तो यह एक क्या है? यह है एक कहानी है। इसका कहानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 में है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी। सवाल नंबर 3 है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो वह विष के दांत है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 4 में दिया गया है। सवाल नंबर 4 में कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। सवाल नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, और सवाल नंबर 5 में दिया गया है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थे? तो वह खोखा की बहन थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। और सवाल नंबर 6 को देखते हैं
खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर 7 आता है। 7 में है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ? तो 1916 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? 7,500। ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर 9 में है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 में दिया गया है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है? तो डैश डैश से यानी खोखा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 11 में है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, खोखा के अनुसार। और देखते हम लोग सवाल नंबर 12 में है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये पंक्ति जो है सेन साहब ने कहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और आता है सवाल नंबर 13 में दिया है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? तो ये सेन साहब का है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और जो है इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन दिया है 14 नंबर में कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो वह सुशील थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर का टोटल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा और आपको ये वीडियोज़ अच्छा भी लगा होगा। आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए जो है आपको कैसा लगा और आपने कुल क्वेश्चन में कितने सवालों का जवाब दिया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए।